जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है, इसका आज ये 21वां पार्ट है। आज तक हम 20 पार्ट को कवर कर चुके हैं। डीपली हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाता है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। टोटली सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है, ठीक है। या फिर आपको कुछ दिन में 500 क्वेश्चनों की एक मैराथन क्लास मिलने वाली है, उसको देख लीजिए, सारा इनफ हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, डोबरा चांठी की गाथा। दोस्तों, डोबरा चांठी की जो गाथा है, पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, जो डोबरा चांठी की गाथा पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके शिशुपाल गुसाई। ऑप्शन डी। कौन है? शिशुपाल गुसाई, ठीक है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि डोबरा चांठी पुल किसको किससे जोड़ता है, तो याद रखना, डोबरा चांठी पुल क्या करता है आपका, टिहरी को प्रताप नगर से जोड़ता है। प्रताप नगर वही जिसकी स्थापना प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। प्रथम टिहरी शासक था जिसने अपने नाम से क्या किया था, शहरों को बसाना शुरू किया था, ठीक है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा टिहरी नरेश प्रथम शासक था जिसने अपने नाम से शहर की स्थापना करना शुरू किया था। और अगर हम क्या करें, डोबरा चांठी के पुल की लंबाई की बात करें तो 725 मीटर इसकी लंबाई है, जबकि मुख्य पुल की जो लंबाई है 440 मीटर क्या है, मुख्य पुल की लंबाई है, ठीक है। और उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल भी यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है? जौनसारी खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है कि जो जौनसारी लोग होते हैं वो खुद को क्या मानते हैं, पांडवों का वंशज मानते हैं। भोटिया खुद को खस राजपूत मानते हैं। ये भी सही है कि जो भोटिया जनजाति है, महान हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति है, वो अपने को क्या मानते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है तो खस राजपूत मानते हैं। थारू लोग महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ये भी सही है कि थारू लोग अपने को क्या मानते हैं, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू, वो अपने को क्या मानती है, महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। बोक्सा खुद को चंद वंश का मानते हैं। ये गलत है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बोक्सा लोग होते हैं खुद को पंवार वंश का मानते हैं, ठीक है। किस वंश का? पंवार वंश का मानते हैं। अगला क्वेश्चन, 2023 रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल विद्युत क्षमता है। दोस्तों, 2023 रिपोर्ट के अनुसार जो राज्य की कुल विद्युत क्षमता है वो कितनी है? तो दोस्तों, राज्य की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 4396.98 मेगावाट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो कितनी है, 4396.98 मेगावाट, ठीक है। अब अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड की जो ऊर्जा नीति थी किस वर्ष बनी, तो याद रखना 2008 में उत्तराखंड विद्युत नीति बनी थी, ठीक है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड लघु ऊर्जा नीति कब बनी थी, तो 2015 में उत्तराखंड लघु ऊर्जा नीति बनी थी। और अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड पिरूल नीति कब बनी थी, तो 2018 में बनी थी। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक कर लें यार, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, फिर कथनों पर विचार करने के लिए, जौहर उपकारिणी सभा की स्थापना राम सिंह पांगती ने की थी। बिल्कुल सही है कि जौहर उपकारिणी सभा की अगर पूछे कि स्थापना किसने की थी, तो राम सिंह पांगती ने की थी। और पांगती जी ने 1908 में कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी सही है कि अगर पूछे कि राम सिंह पांगती ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1908 के कांग्रेस के इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग लिया था, ठीक है। अब इन 500 इसका कौन सा है कथन, ए और आर तो क्या है, सत्य है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन क्या है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। इन्होंने जौहर उपकारिणी सभा की स्थापना इसलिए थोड़ी की थी कि इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में जाना था, ठीक है। दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया? दोस्तों, मेघदूत का जो कुमाऊनी अनुवाद था
5 होना था इसने। मेघदूत का जो कुमाऊनी अनुवाद था, वो कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो जो ये मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किया था वो किया था आपके लीलाधर जोशी ने। किसने? ऑप्शन डी लीलाधर जोशी ने किया था। ठीक है, और ये मेघदूत रचना किसकी है? तो कालिदास की रचना है। कालिदास होता है, कालिदास की रचना है। ठीक है, कालिदास किसके दरबार में थे? तो सीएम चंद्रगुप्त सीएम बोला मैं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ही वो व्यक्ति था जिसने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसी के दरबार में सर्वप्रथम नवरत्न थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी छावनी परिषद सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से वो कौन सी छावनी परिषद है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, 506 यार। तो दोस्तों वो छावनी परिषद कौन सी है जो सुमेलित? नैनीताल छावनी 1878, बिल्कुल सही है कि जो नैनीताल छावनी है वो कब बनी थी? 1878 में। देहरादून छावनी 1913, ये भी बिल्कुल सही है। लैंसडौन छावनी 1887, ये भी सही है। लंडौर छावनी 1869, दोस्तों ये गलत है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करें कि जो लंडौर छावनी थी वो किस वर्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब नहीं है बोला, मैंने कई बार बोला है कि जो सत्य है असत्य है नहीं है वाले हैं उनको पहले ही मार्क कर दो। उत्तराखंड उद्यान निदेशालय अल्मोड़ा में है, ये बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड उद्यान निदेशालय कहाँ स्थित है तो आपके अल्मोड़ा में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है तो अल्मोड़ा में स्थित है। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ है? तो आपके चौबटिया में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान कहाँ है? उधम सिंह नगर में स्थित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये भी आपके कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परियों का देश खेंट पर्वत पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों परियों का देश जो खेंट पर्वत है, ठीक है, कहाँ पे है आपके? ये टिहरी जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? टिहरी जनपद में ये खेंट पर्वत है जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, पृथक राज्य के लिए यहाँ पे जन आंदोलन हुआ था, कब किस वर्ष हुआ था? अगर पूछा जाए पृथक राज्य के लिए खेंट पर्वत अनशन किस वर्ष हुआ था तो 1996 में हुआ था। और अगर पूछे परियों खेंट पर्वत अनशन पृथक राज्य के लिए कितने दिनों का अनशन था तो ये आपके 1996 में 32 दिनों का आमरण अनशन था। ठीक है, अब परियों का देश खेंट पर्वत जो पुस्तक है वो लिखी किसने है? तो वो अरुण कुकसाल ने लिखी है। ऑप्शन डी, किसने? अरुण कुकसाल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सारे नए टाइप के क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दाजू कहानी शेखर जोशी की पहाड़ी बालक के भोलेपन पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो अगर पूछा जाए दाजू के रचनाकार कौन है? शेखर जोशी हैं। ठीक है, पहाड़ी बालक के भोलेपन पर आधारित हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, अगर शेखर जोशी की रचनाएं कौन कौन है? मेरा पहाड़, ठीक है, बदबू, ठीक है, गलता लोहा, हलवाला, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? शेखर जोशी की रचनाएं हैं। तो जो दाजू कहानी है वो किसकी है? शेखर जोशी की पहाड़ी बालक के भोलेपन पर आधारित है। और इस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। ये सही है कि गलत है? ये भी सही है। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर पूछा जाए कि शेखर जोशी की किस रचना पर फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया तो याद आंसर क्या होगा? दाजू पर। ठीक है, तो यानी कथन ए और दो दोनों सत्य हैं। अच्छा ये वाला है तो क्या हो जाएगा? कथन ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में तपोवन विष्णुघाट परियोजना का संचालन निम्न में से किया जाता है। दोस्तों चमोली जनपद में जो तपोवन विष्णुघाट परियोजना का संचालन है निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। क्या किया जाता है कि तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना का संचालन किया जाता है। जो अगर पूछा जाए तपोवन विष्णुघाट जल परियोजना किस जनपद में स्थित है तो चमोली जनपद में स्थित है। अब अगर पूछे किस नदी पर स्थित है तो धौली गंगा। कौन सी धौली गंगा? पश्चिमी धौली गंगा पर स्थित है, जो कहाँ से निकलती है? धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी से निकलती है।
धौलगिरी की कुनकुल श्रेणी से निकलती है और प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। कितने मेगावाट की परियोजना है? 520 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए राज्य में जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। दूसरा बोल रहा है इसका उद्देश्य राज्य की जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना है, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन ए और आर सत्य है। ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य है उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना। राज्य में कितनी 5 जनजातियां हैं? तो 5 जनजातियां हैं। इन 5 जनजातियों को सुरक्षित करना। ठीक है, तो दोस्तों 5 जनजातियां कौन सी हैं? तो आप मुझे कमेंट करें, पता चल जाएगा कि आप कितने तैयारी में हो। अगला क्वेश्चन, गौरी गुफा, गौरी पर्वत और गौरी नदी क्रमशः हैं। दोस्तों जो गौरी गुफा, गौरी पर्वत और गौरी नदी क्रमशः कहाँ पे स्थित हैं? तो ये आपके स्थित हैं, देखो गौरी गुफा, जो गौरी गुफा है वो आपके चंपावत में स्थित है। ठीक है, गौरी पर्वत आपके कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, जबकि गौरी नदी आपके कहाँ निकलती है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो चंपावत, चमोली और पिथौरागढ़, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, चंपावत, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन जो किया गया था वो किया गया था आपके कहाँ पे? 217। ठीक है, कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। 2017 में क्या किया गया था? उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल कहाँ चली थी? आप कमेंट करें, पता चल जाएगा आपको जीके कितना आता है। ठीक है, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2017 में, लेकिन भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ चली थी? ठीक है, जबकि आपको पता है भारत में जो प्रथम ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी? मुंबई से थाने चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन चलाने के लिए वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया था, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है कि कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन चलाने के लिए वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया था और वाजिद अली शाह से अवध छीना गया था। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी सही है। अब देखो दोस्तों, कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि जब डलहौजी यहाँ का क्या था? डलहौजी क्या था? यहाँ का जब वाइसराय था, तो दोस्तों यहाँ पे डलहौजी क्या करता है कि डलहौजी सबसे पहले हड़प्पन की नीति को अपनाता है और हड़प्पन नीति के तहत सर्वप्रथम डलहौजी ने किसको छीना था? सतारा को छीना था। ठीक है, और सबसे अंत में कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसने क्या छीना था? इस वाजिद अली शाह से अवध छीना था। अब जब वाजिद अली शाह से अवध कब छीना गया था? 1856 में छीना गया था। ठीक है, वाइसराय नहीं होगा, क्या होगा ये? अगर 1856 तो क्या होगा? ये गवर्नर जनरल होगा। तो समझ लो, ठीक है, ये वाइसराय नहीं होगा क्योंकि वाइसराय तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में बना था, जो लॉर्ड कैनिंग को पहला बनाया गया था। तो दोस्तों 1856 में इसने अवध को छीना था। जब ये अवध को छीनता है तो वाजिद अली शाह क्या करता है? चारों तरफ से क्रांतिकारी की ज्वाला जलाता है, जिसके कारण ये कालू मेहरा को क्या करता है? क्रांतिवीर संगठन को बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध के प्रथम चरण 1000 मेगावाट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? दोस्तों टिहरी डैम के 1000 मेगावाट का जो शुभारंभ किया गया 2006 में किया गया। ठीक है, जबकि जो अगर पूछा जाए टिहरी, पुराना टिहरी किस वर्ष जलमग्न हुआ तो वो 2005 में जलमग्न हुआ। देखो एक चीज़, 2005 में क्या हुआ? जलमग्न हुआ, जब जल में डूबा उसी के बाद अगले वर्ष से बिजली उत्पादन हुआ 2006 में। समझने वाली बात है, 2005-06 में। और यहीं पे जो बाढ़ आई, जो वो भूस्खलन हुआ था वो 2004 में हुआ था। ये 3 सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004, 5, 6। एक में भूस्खलन,
फिर जलमग्न हो गए और फिर 6 में क्या हुआ 1000 मेगावाट को शुरू किया गया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1972 में इसका शिलान्यास किया गया था और 1978 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 1978 में निर्माण कार्य शुरू किया गया था किसके द्वारा? यूपी जल निगम के द्वारा। जबकि टीएचडीसी का गठन 12 जुलाई 1988 को हुआ, जिसके पश्चात सरकार ने इसका निर्माण कार्य क्या कर दिया? अपने हाथों में ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम क्रिप्टोक्रैमिक उद्यान की स्थापना किस स्थान पर की गई? दोस्तों, भारत के जो प्रथम क्रिप्टोक्रैमिक उद्यान की जो स्थापना की गई वो देहरादून में की गई है। कहाँ पे? देहरादून में की गई है। देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में कब शामिल किया गया? 1825 में किया गया। मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? 1829 में किया गया। ठीक है, और गढ़वाल मंडल में किस वर्ष शामिल किया गया? जो यहाँ तक देख रहा है वो कमेंट जरूर करें। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तुम भी तो कर लो, एक कमेंट करने में क्या जा रहा। तो इसे गढ़वाल मंडल में देहरादून को किस वर्ष शामिल किया गया? आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, राज्य में दर्रों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। दोस्तों, राज्य में दर्रों के लिए जो शब्द प्रयुक्त नहीं होता है वो कौन सा है? ला, धुर्रा, घाट, सैण। तो कौन सा नहीं होता है? सैण शब्द प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ला, धुर्रा, घाट तीनों के तीनों शब्द अगर पूछे जाए तो किसके लिए प्रयोग होते हैं? दर्रों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ठीक है, और सैण मैंने कहा था किस में पाया जाता है? जो एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाला जो इलाका होता है उसका जो समतल भाग होता है वो सैण कहलाता है। जैसे या मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो समतल भाग होता है वो क्या कहलाता है? सैण कहलाता है। और इसी का एक उदाहरण है उत्तराखंड में गैरसैंण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्वतीय राज्य परिषद के संबंध में असत्य है। दोस्तों, पर्वतीय राज्य परिषद के समय पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना रामनगर में की गई। बिल्कुल से क्या है? सही है कि रामनगर नैनीताल में अगर पूछा जाए पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? रामनगर नैनीताल में की गई थी। पर्वतीय राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे थे। ये भी सही है कि पर्वतीय राज्य परिषद के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो दयाकृष्ण पांडे थे। तीसरा है पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा थे। ठीक है, तो ये भी सही है कि पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? गोविंद सिंह मेहरा थे। 1972 में इसका नाम पृथक राज्य परिषद किया गया। ये गलत है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1972 में नहीं बल्कि 1973 में इसका नाम बदल करके पृथक पर्वतीय राज्य परिषद किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य को सौर ऊर्जा में अग्रणी रहने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? दोस्तों, राज्य को सौर ऊर्जा में अग्रणी रहने के लिए जो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था वो 2007 को दिया गया था। कब दिया गया था? 2007 को दिया गया था। सौर ऊर्जा नीति राज्य में कब बनी? 2023 में बनी। ठीक है, कब बनी? 2023 में राज्य में सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है, जिसके हिसाब से 2027 तक राज्य में कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2500 मेगावाट की बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों कि राज्य में सौर ऊर्जा, ये तो खैर पुराना हो गया, लेकिन सौर ऊर्जा नीति कब बनी? 2023 में। और 2027 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया वो नैनीताल में किया गया। कहाँ पे किया गया? नैनीताल में अंतर्राष्ट्रीय हनी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और दोस्तों याद रखना, इसी में क्या है कि जो रानी बाग के समीप, ठीक है, रानी बाग आपके कौन से जनपद में है? कमेंट जरूर करना। तो रानी बाग के समीप जो जोलिया कोट नामक स्थान है, जोला कोटी नामक स्थान है, वहाँ पे क्या है? मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध। अगर पूछा जाए रानी बाग में जोली कोट नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मधुमक्खी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मधुमक्खियों के लिए प्रसिद्ध। और इन्हीं मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, आज के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपली सॉल्यूशन के साथ 520 क्वेश्चनों तक कवर कर दिया। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है।